कि बेटी के उल्हाने मिल रहे हैं, बेटी गलत रास्ते पे है, तो आप हाथ पीले कर दो। ये आपके लिए भी अच्छा है और बेटी के लिए भी अच्छा है। बंधुओं, यहाँ रुक्मणी एक दिन गुड्डा और गुड़ियों का खेल खेल रही है। रुक्मणी की मां ने देखा, सोचा बेटी शादी के योग्य है। परीक्षित बिटिया की शादी के लिए अगर लड़का देखने को जाओ और गांव वाले कह दे भैया बहुत बढ़िया है, खाते पीते हैं, तो समझ लेना परिवार अच्छा है। और ये परम श्रद्धेय परम सम्माननीय दादाजी, जिनके यहाँ श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ चल रहा है, श्री कामता प्रसाद जी, जो माल्यार्पण कर रहे हैं और 501 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं, समस्त स्टाफ को सम्मानित कर रहे हैं। मैं क्या आशीर्वाद दे सकती हूँ। परमात्मा अपना हाथ हमेशा ऐसे परिवारों पर बनाए रखें और आपके पुत्र पौत्र आपका नाम दुनिया में रोशन करें। आप यूं ही अगर धर्म का कार्य हो तो 1 साल में ना आए तो 2 साल में तो एक भागवत ही जावे। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज बिटिया के लिए अगर लड़का देखने को जाओ और गांव वाले कह दे कि खाते पीते हैं, तो समझ लेना परिवार बढ़िया है। और वही गांव वाले कह दे भैया पीते खाते हैं, बात एक ही है। खाते पीते तो परिवार अच्छा, और पीते खाते तो समझ लेना पीने वाले मिल गए। और आप ये मत देखना जाके कि जहां दामाद आप लड़की के लिए लड़का देख रहे हो, वहां पार्क में 10 गाड़ियां खड़ी हैं, 10 कार हैं, गले में मोटी सी चेन है, हाथ में महंगा सा फोन है, ब्रांडेड घड़ी है और बड़े नौकर चाकर है। ये मत देखना। दादा के द्वार पे कार हो या न हो, लेकिन लड़के के अंदर संस्कार होने बहुत जरूरी है। संस्कार अगर नहीं है तो बेटी का जीवन बर्बाद हो जाएगा। हमारे परम श्रद्धेय परम सम्माननीय ये दादाजी श्री नाथूराम यादव जी मेजर साहब, जो माल्यार्पण कर रहे हैं, 501 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। ठाकुर जी से कामना करती हूँ कन्हैया यूं ही हमेशा ये लोग धर्म के कार्यों में अपने हाथ आगे को बढ़ाते रहे। विलास और आकांक्षा है। ये परम श्रद्धेय दादाजी श्री ज्ञा प्रसाद जी, ये भी 501 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां तीनों भाइयों के लिए। और माल्यार्पण कर रहे, भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करते रहे, गोविंद सभी इच्छाएं पूर्ण करें। कान्हा जी का आशीर्वाद हमेशा परिवार पर बना रहे। और यूं ही आप धर्म कहीं भी होता हो, परिवार की बात नहीं है, ये घर में है हम और आप, कहीं भी कोई भी किसी भी जगह धर्म का कार्य चल रहा हो तो आप यूं ही अपने हाथ आगे को बढ़ाते रहें। यही कन्हैया से विलासा और आकांक्षा है। बोली गोविंद भगवान की।
ये 501 रुपये श्री, हाँ जो विवेक भैया हैं उनकी बुआ जी राखी यादव जी 501 रुपये से सम्मानित कर रही हैं, बिलासपुर जिला छत्तीसगढ़ से, बड़ी दूर से आई हैं, एक बार जोरदार तालियां। 501 रुपये से सम्मानित कर रही हैं। भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करते रहे, कान्हा जी का आशीर्वाद बना रहे और कृष्ण सद्बुद्धि प्रदान करें। आपका सम्मान कहीं भी किसी भी जगह कम न हो, यही अभिलाषा और आकांक्षा है। बोली गोविंद भगवान की। भैया बुलाया है बिटिया को देख के कि बेटी शादी के योग्य है। राजा भीष्मक को मैया ने जवाब दियो, नाथ आपको शायद पता नहीं कि बेटी शादी के योग्य हो गई। एक बात और है, ये जो रुक्मिणी थी ये कृष्ण की बहुत परम भक्त थी और शुरू से और अब तक कृष्ण भक्त और राम भक्तों में मीठी मीठी लड़ाइयां होती आई हैं। कृष्ण के भक्त हैं बाबा सूरदास जी और राम के भक्त हैं बाबा तुलसीदास जी। तुलसी बाबा हमेशा ये कहते थे सूरदास को चिढ़ाने के लिए कि वो चोर है, वो चोर की पूजा न करो। अरे जने जिंदगी में माखन चुरा चुराए खाओ हो बे, वो तुम्हारी पूर्ति क्या करेगा। लेकिन बाबा नहीं मानते थे। एक समय की बात, बैठे हुए तुलसी बाबा और सूरदास बाबा, तो तुलसी बाबा ने जवाब दियो, मैंने 1000 बार समझाया है कि वह चोर की पूजा न करो, लेकिन तुम नहीं मानते। सूरदास बोले तुमने तो हद ही कर दी। आज एक काम करो, रोज चिल्लाते हो कि जो चोर है, आज एक तराजू मंगाओ और तराजू में हम अपने प्रभु को लेके बैठे। सूरदास जी बोले और तुम अपने प्रभु को लेके बैठो। बोले ठीक है, मंगाओ बड़ी सी तराजू। बुजुर्गों एक बड़ी सी तराजू मंगाई गई, तो उस तराजू के पलड़े में बाबा सूरदास जी इतना कह के बैठ गए, बोले बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। बैठ गए। अब नंबर वाओ तुलसी बाबा को, तो तुलसी बाबा बोले बोलिए सियावर रामचंद्र की। वो भी बैठ गए। अब जैसे तुलसी बाबा बैठे सो सूरदास को तो पलड़ा ऊपर पहुंचो, हल्के पड़ गए। सूरदास ऊपर लट गए, तुलसी बाबा को वजन भारी है गो, तो बे तो जमीन पे ही वो पलड़ा उठो ही ना। अब तो सूरदास बड़ी टेंशन में बोले, ये तो सच बोलते थे कि तो चोर है, जो चोर की पूजा मत करो। इन्होंने तो आज मेरी बेइज्जती करवा दी। चलो आज तो तुलसी अकेले हते तो हमने बेइज्जती झेल ली, कल भरे समाज में जी हमारी बेइज्जती करवा देते, बहुत अच्छा हुआ। अब हम इनकी पूजा नहीं करेंगे। बहुत गुस्सा हुए के बाद तो ऐसा हमारे संत और विद्वान कहते हैं महाराज कि हर शाम बाबा सूरदास जी को बाल कृष्ण रूप में कृष्ण दर्शन दिया करते थे। आज भगवान तो बोले रहे लेकिन बाबा नहीं बोले रहे। भगवान बोले बाबा हमारी बात तो सुनो। बोले का खाक सुने तुम्हारी बात। अरे तुमने हमारी बेइज्जती कराई दी, हम तो कहूँ मुंह दिखाए में काबिल ना है। बोले बाबा हमारी बात तो सुनो। बोले का सुने बोलो। बोले बाबा थोड़े गुस्सा कम करो, धीरे से हमारी बात सुनो। बोले हाँ बोलो बोलो। बोले हमें से बताओ, जब तुम बैठे थे पलड़ा में तो आपने क्या बोला था। बोला मैंने कहा था कि बाल कृष्ण भगवान की जय। और बोले तुलसी बाबा बैठे तब। बोले उन्होंने कहा था सियावर रामचंद्र की जय। अब जब बताओ बाल कृष्ण तुम डेढ़ ही तो भाई हैं, हमाओ छोटो रूप और तुम डेढ़ ही तो भाई। और सीता राम तुलसीदास कितने हो गए? 3। अगर तुम कह देते बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय तो 3 इधर होते हो, 3 इधर होते, बात बराबर हो जाती। अब तुम जिस रूप में हमें बुलाओगे मैं उसी रूप में आपको दर्शन दूंगा, इसमें मेरी क्या गलती है। सूरदास बोले महाराज धोखा होगा। अब हम दोबारा जाए रहे, फिर जाए रहे। बोले जा तुलसी से कहियो पहले बेईमानी हो गई, नाप तोल फिर से हुई। सो जो बाबा ने देखो, तुलसी बाबा को देख के सूरदास बोले पहले गड़बड़ हो गई, नाप तोल फिर से करो। तुलसी बोले सुनो
तुलसी बाबा बोले वो चोरत जके दियो हमारे दरबार में नाप तो एक ही दाएं हो तो दोबारा नहीं होते। हमारे प्रभु बड़े मर्यादा में रहते हैं, वो एक ही बार सुनते हैं बाकी दोबारा नहीं सुनते। समझायो तो मुंह लटकाए के सूरदास चले। तुलसी बाबा ने कलाई पकड़ी और जवाब दो कि हे सूरदास जी, कृष्ण और बलराम में कुछ भी नहीं बटा, एक काम करो। बोले क्या? जवाब दियो कि आपको जिसकी पूजा करनी है, जैसे करनी है वैसे करो, क्योंकि ये भी विष्णु जी के ही अवतरित हैं और राम जी भी विष्णु के ही अवतरित हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। और ये परम श्रद्धेय दादाजी नगला नथु से आए हुए श्री सुरेश चंद्र यादव जी माल्यार्पण कर रहे। भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करें, ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रहे, ये अभिलाषा और आकांक्षा है। तो ऐसे थे मेरे माधव। बंधुओं, यहाँ रुक्मणी के बारे में जब बात की है कि उसके लिए कोई लड़का देखो, राजा बोले मुझे तो पता ही नहीं चला, मैं अपने बड़े बेटे से बात करूंगा। राज्य में पहुंचे, रुक्म को बिठाई लियो। दादा, जब बेटा बराबर का हो जाए और आप कोई भी कार्य करें घर परिवार में, बहन बेटी की शादी या कोई अच्छा कार्य हो, तो एक बार अपने बेटे से परामर्श जरूर ले लें, क्योंकि वो भी अधिकारी होता है, आप उसकी राय जरूर लें। बेटे से कहा कि कोई लड़का बताओ। रुकुम बोले हमारी नजर में एक लड़का है। कौन है? बोले शिशुपाल। ये जो शिशुपाल था ये भगवान कन्हैया की बुआ का बेटा था रिश्ते में, और जब ये पैदा हुआ था तो इसकी कुंडली दिखवाई गई, उसमें लिखा था कि इस शिशुपाल की मृत्यु भगवान कृष्ण के हाथों होगी। तो बुआ तो बेचैन हो गई, बोले अरे कन्हैया, हमारा बेटा तुम्हारे हाथन से मरेगो, जो तो बड़ी गलत बात है। भगवान बोले बुआ आप चिंता न करो, शिशुपाल हमें अगर 100 गालियां देगा तब भी मैं इस पे हाथ नहीं उठाऊंगा, लेकिन जिस दिन ये 100 के पार हुआ फिर हमें माफ करना। बोलिए गोविंद भगवान की। मैं इतना, अब आप समझिए, एक वो ऐसा हो सकता है जिसे हम परमात्मा बोलते हैं। आप किसी को सामने से एक गाली दे के दिखा दो, एक गाली आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा। एक वो जगताधार परमात्मा जो 100 गालियां सुनकर के भी चुप रहा, उससे बड़ा बर्दाश्त करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। ऐसा अवतारी था वो। महाराज यहाँ सुना है कि शिशुपाल के साथ में रुक्मिणी का विवाह बता रहे हैं, तो भीष्मक बोले लाला, शिशु का मतलब है बच्चा, और पाल माने पालन करने वाला। हम ऐसे घर में अपनी बेटी नहीं दूंगा। शिशुपाल का नाम सुनते ही आग बबूला हो गए। रुकम बोले फिर कहाँ होगी शादी? बोले मैं सोच रहा हूँ कि मेरी बेटी की शादी भगवान कृष्ण के साथ में हो। रुकम बोले मेरे सामने अरे बबूला, और ये चालें नहीं चल पाएंगी, जो ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चले जाएंगी। ये शादी नहीं हो सकती। अरे वो कहाँ पैदा हुआ, कहाँ पला बड़ा, माखन चुरा चुरा के गुजर की, कहाँ रहा जाके, उसके साथ में मेरी बहन की शादी होगी? कदापि नहीं। रुक्मिणी ने सुना कि मेरे भाइयों के सामने पिता की नहीं चल रही, तो आज कृष्ण को आवाज लगाई कि बोली अरे गोविंद, तुमने बड़े बड़े पापी तारे, बड़े बड़े को उद्धार कियो, दुष्टन को संहार दियो, नाथ एक काम करो, ओ मुरली बाले श्याम कन्हैया दुखिया रही बुलाई रे गोविंद।
बजैया श्याम ओ माधव लीला न्यारी है। ओ बंसी के बजैया श्याम कन्हैया लीला न्यारी है। जवाब दिया गोविंद आ जाइए, मेरे 2 पैसे की हो जाएगी। रुक्मणी रो रही है। रोते रोते जब रुक्मणी सो गई, भगवान ने रात्रि में सपना दिया, अरे ओ देवी क्यों रोती है? लगा मानो साक्षात परमात्मा सामने खड़े हों। जवाब दिया, हे देवी तू रोना बंद कर दे, एक काम करना, सुबह होते ही मुझे एक पत्र भिजवा देना, मैं उसी पत्र के आधार पर तुझे लेने आ जाऊंगा।